भक्त बंधु और बहनों, आज की वीडियो में हम जानेंगे क्या होता है यम का दिया। यम का दिया क्यों जलाया जाता है, यम का दिया किस दिन, किस समय या किस पहर में जलाया जाता है ये यम का दिया। क्या महत्व और क्या विधि विधान होता है यम के दिए जलाने की, या किस दिन इस यम के दिए को जलाना सही होता है, वो सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम डिटेल से जानेंगे। तो चलिए आइए जानते हैं यम के दिए का क्या महत्व है, क्या विधि विधान है और क्यों जलाया जाता है ये यम का दिया। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी, भगवान धन्वंतरी और कुबेर की पूजा होती है। कहा जाता है कि इस दिन पूजा करने से यम द्वारा दी गई यातनाओं से मुक्ति मिलती है। धनतेरस को सबसे शुभ और सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। दरअसल धनतेरस की रात यम का दिया जलाया जाता है। माना जाता है कि धनतेरस की रात यम का दिया जलाने से अकाल मृत्यु से बचा जा सकता है, और ऐसे में ये जानना बेहद जरूरी है कि इस दिन यम का दिया कैसे जलाया जाए, क्या विधि विधान होना चाहिए यम के दिए जलाने की। देश के अधिकांश भागों में यम के नाम पर दीपदान की परंपरा होती है। दिवाली के 2 दिन पूर्व धन्वंतरी त्रयोदशी के सांध्या काल मिट्टी का कोरा दीपक लेते हैं, मतलब कि जूठा दीपक नहीं, बिल्कुल साफ शुद्ध और कोरा दीपक लिया जाता है। और इस कोरे दीपक में तिल का या फिर सरसों का तेल डालते हैं और उसमें नवीन रुई मतलब नई रुई की बत्ती बनाई जाती है और उसमें फिर प्रकाश प्रज्वलित किया जाता है। दक्षिण की तरफ मुख करके मृत्यु के देवता यम को समर्पित करते हैं ये दिया। तब पश्चात दरवाजे के बगल में अनाज की ढेर के ऊपर ये दीपक रखा जाता है और कोशिश ये की जाती है कि ये दिया पूरी रात भर जले और बुझे नहीं। इसलिए जो दीपक होता है उसको बड़ा लिया जाता है ताकि वो ना बुझ सके और रात भर वो दिया जलता रहे। तो अब जानते हैं यम के दिए के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। धनतेरस के दिन घर में यम का दिया जलाया जाता है। यम का दिया जलाने के लिए पुराने दीपक का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। नए और कोरे दीपक का इस्तेमाल करें और दिया इतना बड़ा रखें कि उसमें जब तेल डालें तो रात भर वो दिया जलना चाहिए। और उसकी बत्ती को भी नई बत्ती ही इस्तेमाल करें, पुरानी जली हुई बत्ती का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और ये सदैव ध्यान में रखें कि जो यम का दिया होता है वो सरसों के तेल में ही जलाया जाता है। अगर आपके पास सरसों का तेल नहीं है तो फिर आप तिल के तेल में भी जला सकते हैं, परंतु सबसे प्रथम सरसों के तेल में ही यम के दिए को जलाना शुभ माना जाता है। तो सरसों का तेल का यूज करें और उसमें कोरी बत्ती का इस्तेमाल की जाती है यम के दिए जलाने के लिए। और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, जब घर में सभी लोग सो जाएं तो ही इस दिए को जलाना चाहिए और सदैव ये ध्यान रखना चाहिए कि इसे जलाकर दक्षिण दिशा की तरफ रख दें और किसी दिशा में नहीं रखना है, दक्षिण कोण दिशा में ही आपको इस दीपक को रखना है। और ये भी कोशिश करें कि दिए को नाली या कूड़े के ढेर के पास रखें या फिर दरवाजे के बगल में रखें। दरवाजे के बगल दक्षिण दिशा में ही इसको, दक्षिण दिशा कोण में ही इस दीपक को जलाकर रखना चाहिए। और हमेशा ये ध्यान दें कि यम के दिए को जलाने के बाद आप उस दिए को पलट के नहीं देखें। एक बार दिया जला करके आप अंदर जाएं तो सफिशिएंट अमाउंट में उसमें तेल डाल दें कि वो पूरी रात दिया जलना चाहिए। और ये ध्यान रहे कि दिया जला करके आप जब अंदर घर के अंदर आए तो उस दिए को पलट के नहीं देखना चाहिए और कोशिश करें कि पूरी रात वो दिया जलना चाहिए यम का दिया। ऐसा करने से आपको अकाल मृत्यु का डर नहीं रहेगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार धनतेरस के दिन यम का दिया जलाने से अकाल मृत्यु का भय नहीं हो रहता है। कहा जाता है कि धनतेरस के दिन यम का दिया जलाने से यमराज खुश हो जाते हैं और इस दिए के कारण यम की यातनाएं कम हो जाती हैं और इस दिए के कारण यम की यातनाएं भी कम हो जाती हैं। तो ऐसे में इस दिन सभी को यम का दिया जरूर जलाना चाहिए। तो आशा करती हूँ आज की ये जानकारी आप सबको पसंद आई हो। तो ऐसे और भी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और सबके साथ शेयर करना ना भूलें। तो मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। तब तक के लिए शुभ दीपावली और हैप्पी दिवाली। आप सभी को धनतेरस की भी हार्दिक शुभकामनाएं।
तब तक के लिए नमस्कार।